जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हाल फिलहाल में हो रहे या फिर आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए हो या फिर यूपी SSSC पैट 2025 के लिए, इन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साथियों, यह जो पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को दिया गया है। इन दोनों को ही दिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ए और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, यह जो नियुक्त हुए हैं संजय सिंघल, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं संजय सिंघल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो साथियों, यह जो है हर साल मनाया जाता है 31 जुलाई को, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर 31 जुलाई दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का इंजीनियरिंग और जो है अनुसंधान विकास निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, यह नियुक्त हुए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है। तो साथियों, यह जो है शुरू की गई है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सारे ही प्रश्न जो आपके चुनिंदा प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान को किस हाई कोर्ट का 17वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो साथियों, यह राइट आंसर हो जाएगा झारखंड हाई कोर्ट का। झारखंड हाई कोर्ट का जो है यह नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 2025 में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो साथियों, यह 44वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है नाबार्ड का, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर जो है यह स्थापना दिवस। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यह जो है विनोद कुमार शुक्ला जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ओपल सुचाता ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 54वां दादा साहेब फाल्के यह जो है लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साथियों, यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए साथियों, कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रोफेसर उमा काजीलाल को जो है किया गया है, ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो साथियों देखिए, इसमें जो है भारत देश को 151वां स्थान मिला है, यानी कि 151 नंबर का स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो साथियों, यह पुरस्कार जो मिला है बाबू मुस्ताब ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि फीडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है।
तो देखिए फीडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली जो है यह पहली भारतीय महिला यह बन गई हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, यानी कि कौन से नंबर वाले उपराष्ट्रपति थे। तो यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे 14वें, यह जो है 14वें उपराष्ट्रपति थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 14वें, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि भद्रेश दास को। यह जो भद्रेश दास ऑप्शन नंबर ए भद्रेश दास दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 2025 में फिक्की FICCI फिक्की का नया अध्यक्ष किसे जो है बनाया गया है। तो साथियों यह बनाए गए हैं शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है करेगा भारत देश, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल पर रोज मतलब कि डेली सुबह में यानी कि 8 AM पर जो है डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो अपलोड किए जाते हैं, तो आप हमारे जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो है मानक जो है प्राधिकरण यानी कि FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों यह नियुक्त हुए हैं आपके रजत पुन्हानी ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुरबाराम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका जो है 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो साथियों यह जो है सुरबाराम सुधाकर रेड्डी यह जो है थे आपके राजनेता, एक प्रकार के राजनेता थे, ऑप्शन नंबर का बी राजनेता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों यह नियुक्त हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अजय सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसे याद रखिएगा, आने वाले परीक्षाओं में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चेतेश्वर पुजारी किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में जो है संन्यास ले लिया है। तो साथियों यह जो है यह है क्रिकेट के खिलाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर का बी क्रिकेट, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों यह जो है नियुक्त हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अनिल दयाल सिंह ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्ययान AI को विकसित किया है। तो साथियों यह जो है राइट आंसर हो जाएगा नासा ने। किसने? तो नासा ने किया है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में जो है भारत के लिए किसने स्वर्ण का और जो है रजत पदक जीता है। स्वर्ण और रजत पदक दोनों जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि रायांश गुप्ता ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो है शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो साथियों यह जो भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, डॉक्टर जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंजन बनाया है। तो साथियों यह जो है देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, यह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भारत देश ने। भारत आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो साथियों यह जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह जो है जसप्रीत बुमराह को और एनाबेल सदरलैंड को, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी पर दोनों दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय यह जो है वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों यह जो उद्घाटन किया गया है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सीआरपीएफ का जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह जो हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह नियुक्त हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डॉक्टर अभिजीत सेठ। डॉक्टर अभिजीत सेठ ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह जो है नियुक्त हुई है आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टेलिस्मैन सेवर सैन्य अभ्यास किस देश में जो है शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो साथियों यह जो है शुरू किया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर का ए ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत देश भी भाग लिया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 4 लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी 4 लोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो साथियों देखिए भारत की पहली महिला ई वोटर जो बनी है, यह बनी है विभा देवी। विभा देवी ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2025 में भारत और जो है किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? साथियों यह जो आयोजित की गई है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चिली देश में। ऑप्शन नंबर का ए चिली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2025 में किस यह जो है जमना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से सुनिएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन है कि 2025 में किसे जमना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रसार भारती को। प्रसार भारती ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस जो है आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप जो है ट्यूब्स विकसित की जा रही है? तो साथियों देखिए यह जो विकसित की जा रही है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आईआईटी मद्रास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 5 मिशन किस देश के जो है सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो साथियों यह जो है संयोजित किया जाएगा जापान देश के सहयोग से। यह जो है संचालित किया जाएगा जापान देश के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों इसका खिताब जीतने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि थार्न ईस्ट यूनाइटेड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से
से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय निशानेबाजी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई जो है निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि स्वर्ण पदक को जीता है। स्वर्ण पदक यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा बल और जो मानव प्राधिकरण यानी कि FSSAI का प्रमुख किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह जो है नियुक्त किए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रजत, यह जो है आपके रजत पुनहार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, रजत पुन्हानी आपके राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन जो है सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो साथियों यह जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डी गुकेश सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियंस बने हैं। याद रखिएगा डी गुकेश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है कि टाइम मैगनीज ने किसे जो है यह पर्सन ऑफ द ईयर्स 2025 चुना है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का, यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को। यह जो है डोनाल्ड ट्रंप आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि 2034 पुरुष फीफा विश्व कप को जो है मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों यह करेंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सऊदी अरब करेगा। यह जो सऊदी अरब देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत कब तक अपना खुद का जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सन 2035 तक, ऑप्शन नंबर का बी सन 2035 तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सारे ही प्रश्न मैं आपको फिर से बता दूं आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए ही महत्वपूर्ण है, तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड मेला, साथियों सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आयोजित किया जाएगा फरीदाबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, फरीदाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो है भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? साथियों देखिए यह जो है बनाया जाएगा नोएडा में, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, नोएडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चेन्नई में, ऑप्शन नंबर का बी चेन्नई जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश के जो है राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मॉरिशस में। मॉरिशस आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2025 में सेबी यानी कि SEBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह जो नियुक्त हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि तोहिन कांता पांडे ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा में जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हजारों का। साथियों यह जो हजारों का जो है यह ख्वाहिशें ऐसी, हजारों का ख्वाहिशें ऐसी, यह एक जो है पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी का जो खिताब किसने जीता है? तो साथियों याद रखिएगा यह जो किताब जीतने वाले विदर्भ हो जाएंगे। विदर्भ आपके ऑप्शन नंबर जो है विदर्भ दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर का बी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? साथियों देखिए इसका उद्घाटन जो हुआ है इसका उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में। गुरुग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, गुरुग्राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो किसने जीता है? तो साथियों ICC जो है वर्ल्ड ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है यह जीतने वाला
टीम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भारत देश ने, भारत देश का टीम जीता है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके साथियों, यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जस्टिस भूषण रामचंद्र जो है गवई, जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन जो है यह कहाँ हुआ है? तो साथियों इसका उद्घाटन जो हुआ है यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर का बी बेंगलुरु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।